हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस चैनल पे मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मास्टरिंग विद 3ds मैक्स का एक सीरीज। अगर आप उसे फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आप 100% मेरी गारंटी है कि आप 3ds मैक्स में मास्टर बन जाएंगे। पर उसके लिए आपको रेगुलरली मेहनत करना पड़ेगा, उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3ds मैक्स के सबसे बड़े हिस्से की, जिसे हम कहते हैं व्यू बोर्ड। व्यू बोर्ड 3ds मैक्स का वो हिस्सा होता है जहां पे आप अपने 3D मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी व्यू बोर्ड की जर्नी को एंजॉय करने वाले हैं कि आप कैसे व्यू बोर्ड को कंट्रोल करोगे और कैसे उस पर काम करोगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि अब हम जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखेंगे कि 3ds मैक्स के व्यू बोर्ड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा मुझे इच्छा होती है कि मैं और भी वीडियोस लेकर के आता रहूं। साथ ही आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आप 3ds मैक्स के व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि व्यू पोर्ट कहते किसे। यहाँ पे ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, अभी एक बार मैं फाइल को रीसेट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे कि जब भी आप मैक्स ऑन करते हैं आपको ये चार हिस्से दिखाई देते हैं। एक जगह लिखा हुआ है टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक टी पॉट को क्रिएट कर लिया, अब आप यहां से देख सकते हैं टी पॉट टॉप से कैसा दिखाई देगा। यहां से टी पॉट का फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा, यहां से लेफ्ट व्यू दिखाई देगा और यहां से पर्सपेक्टिव व्यू दिखाई देगा। तो हमने ये तो जान लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट 4 व्यू पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं और व्यू पोर्ट के अलग अलग नाम होते हैं, साथ ही कौन से नाम होते हैं ये आपको भी समझ आ चुका है। अब अगर आप किसी भी एक सिंगल व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ ताकि व्यू पोर्ट सेलेक्ट हो जाए और ऑल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ऑल्ट डब्ल्यू करते ही ये सिंगल व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो गया, यानी पूरा का पूरा ये व्यू पोर्ट ही केवल आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर आप व्यू पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं अभी पर्सपेक्टिव व्यू में हूं बट मैं जाना चाहता हूं फ्रंट व्यू पे, तो आपको प्रेस करना होगा F। अब अगर आपको जाना है टॉप व्यू पोर्ट पे तो आपको प्रेस करना होगा T। अगर आपको जाना है लेफ्ट व्यू पे तो आपको प्रेस करना होगा L। इसी तरीके से कुछ व्यू पोर्ट्स और भी होते हैं जिनके शॉर्टकट कीज यहाँ पे मेनली उतने वर्क नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप V प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको सारे व्यू पोर्ट के लिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक और कैमरा व्यू। वैसे कैमरा व्यू का शॉर्टकट C है, पर जैसे ही मैंने C प्रेस किया ये कह रहा है कि नो कैमरा इन द सीन, यानी हमने अभी सीन पे किसी भी तरीके का कैमरा नहीं बनाया है। चलिए अभी मैं आपके लिए कैमरा रेडी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्रिएट पैनल से कैमरा लिया और स्टैंडर्ड कैमरा से एक सिंपल टारगेट कैमरा मैंने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे के नज़र से व्यू को देखूँ, यानी टी पॉट को देखूँ, तो आपको C प्रेस करना है। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैमरा व्यू पोर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो ये था व्यू पोर्ट का नाम और व्यू पोर्ट को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अगर मैं पर्सपेक्टिव पे हूँ तो मैं व्यू पोर्ट को पैन कर पा रहा हूँ, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको अपने माउस का मिडिल माउस बटन यूज़ करना है, और या फिर आप चाहे तो ये टूल ले सकते हैं जो है पैन व्यू का टूल। इसके अलावा अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सारे व्यूज़ को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि अगेन मैं ऑल डब्ल्यू करता हूँ, अब आपको चारों व्यू एक साथ दिखाई दे रहे हैं और आप इसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी व्यू तो कंट्रोल हो रहा है, पर आपका जो कैमरा व्यू है वो कंट्रोल इस टूल से नहीं होगा। कैमरा लेते ही आपको कैमरा से रिलेटेड टूल्स अलग से मिल जाएंगे। फिलहाल अभी अगेन पर्सपेक्टिव व्यू पे आ चुके हैं। ये है जूम
एक्सटेंड सेलेक्टेड, यानी जो भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है अगर वो कुछ इस तरीके से जूम आउट है वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हो चारों व्यू पोर्ट पे आपका ऑब्जेक्ट फिट टू स्क्रीन हो जाए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। देन फील्ड ऑफ व्यू है जिसका यूज़ करके अगेन आप थोड़ा जूम इन जूम आउट जैसे इफेक्ट अभी के लिए समझ लें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑर्बिट व्यू जिससे आप इस तरीके से व्यू पोर्ट को घुमा सकते हैं। आप चाहें तो ऑल्ट और मिडिल माउस बटन का यूज़ करके भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट का ऑप्शन है जिससे व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये था व्यू पोर्ट के टूल्स का यूज़। इसके अलावा बारी आती है यहाँ पे, अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टैंडर्ड, बट अगर आप इसे हाई क्वालिटी कर लें तो आपको व्यू पोर्ट में ही अपने ऑब्जेक्ट का शेडो भी देखने को मिल जाएगा और एक प्रॉपर डेप्थ दिखाई देगा। स्टैंडर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट था कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। परफॉर्मेंस पे आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आप देख सकते हो उसका कलर हट चुका है। और DX मोड में आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अगेन शेडो के साथ। इसके अलावा आप चाहें तो लाइटिंग एंड शेडो ऑप्शन पे जा करके इसको इल्यूमिनेट विद डिफ़ॉल्ट लाइट कर सकते हैं। अभी मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है और यहाँ पे लाइटिंग एंड शेडो का ऑप्शन है, लाइक इल्यूमिनेट विद डिफ़ॉल्ट लाइट करना है या सीन के लाइट के हिसाब से वर्क करना है। और उसके अलावा यहाँ पे सीन लाइट का कंट्रोल दिया हुआ है। शेडो का ऑप्शन है, शेडो अगर आपको चाहिए स्टैंडर्ड व्यू में रहते हुए भी हमने शेडो को ऑन कर दिया है। इसके अलावा एम्बिएंट ऑक्लूजन भी अगर आपको चाहिए तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन बटन की, जो आपको यहाँ मिलता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो व्यू पोर्ट से रिलेटेड सारे सेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड लेआउट, सेव फ्रेम, रीजन, स्टैटिस्टिक्स, व्यू क्यूब और स्टीयरिंग व्हील्स। इसको आगे हम अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिव व्यू पोर्ट सेटिंग है और व्यू पोर्ट से रिलेटेड और भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शेडिंग की तरफ ध्यान दें तो अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में है, बट अगर आप फेसेटेड कर दें तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उसका स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाउंडिंग बॉक्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा। फ्लैट कलर में बिल्कुल फ्लैट, किसी भी टाइप का कोई शेडिंग नहीं रहेगा इस पर। हिडन लाइन में आपको कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू दिखाई देगा वायर फ्रेम के साथ। क्ले मोड में आकर के आप अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मॉडल असिस्ट मोड पे आ जाएं तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। स्टाइलाइज्ड में जा करके आपको कई सारे व्यू पोर्ट के ऑप्शंस में इसके डिस्प्ले के ऑप्शन दिए हुए, जैसे ग्रेफाइट, आप अपने मॉडल को या फिर व्यू पोर्ट को ग्रेफाइट के लुक में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर पेंसिल का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए तो इंक है और कलर इंक है, देन एक्रिलिक है, पेस्टल है और यहाँ पे आपको टैग मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वायर फ्रेम ओवरराइड बटन है जिसका यूज़ करके आप व्यू पोर्ट को वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप डिफ़ॉल्ट शेडिंग में वापस जा सकते हैं। अगर आप वायर फ्रेम प्लस शेडिंग दोनों चाहते हैं तो आप एज्ड फेस का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनकी शॉर्टकट की बात की जाए तो F3 प्रेस करते ही हम वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे। अगर आप दोबारा F3 प्रेस करते हैं तो आप शेडेड मोड में आ जाएंगे। और अगर आप एज्ड फेस चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा F4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम भी आपको शेडिंग के साथ दिखाई देगा। इसके अलावा डिस्प्ले सेलेक्टेड में डिस्प्ले सेलेक्टेड विद एज फेसेस या शेड सेलेक्टेड फेसेस का ऑप्शन है। व्यू पोर्ट बैकग्राउंड के लिए कुछ ऑप्शन है, जैसे ग्रेडियंट कलर है, अभी यहाँ पे आप सॉलिड कलर कर सकते हैं। और उसके अलावा बैकग्राउंड में किसी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं कस्टम इमेज फाइल का यूज़ करके और एनवायरनमेंट बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करके। उसके अलावा अगर आपको उस रिपोर्ट उसके इमेज को कुछ कंट्रोल करना है या सेट करना है तो आप कॉन्फ़िगर रिपोर्ट बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने का यहाँ से मेन्यू से ऑप्शन। इसके अलावा आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट पे आपको एक ग्रिड दिखाई दे रहा है जिसे आप जी प्रेस करके शो या हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट का क्यूब दिखाई दे रहा है जिससे आप लेफ्ट व्यू में या जिस भी व्यू में आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं तो आप ऑर्बिट व्यू में चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप व्यू को ऑफ करना चाहते हैं
तो आप उसे राइट क्लिक करें, कॉन्फ़िगर पे जाएं और शो द व्यू क्यूब को ऑफ कर दें। तो ये थे वो ऑप्शंस जो आपको अभी 3ds Max में व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते समय ज़रूरी है जानना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस व्यू पोर्ट के टूल्स की एक हैबिट हो जाए, एक आदत हो जाए। तो फाइनली आपने देख लिया व्यू पोर्ट पे काम करना कितना आसान है। अब आपको अपना काम शुरू कर देना है और सिंपल सी चीज़ है, पहले व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना सीख ले और आगे हम आने वाले वीडियो में बढ़ेंगे जिसमें हम और भी कई सारी चीज़ें 3ds Max पे देखने वाले हैं। पर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए हैं तो, और अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।